टॉपिक है गणपति बप्पा मोरया। तो लोग गणपति पूजन करते हैं और जैसा कि इस्कॉन में हम शिक्षा देते हैं कि केवल कृष्ण की पूजा होनी चाहिए, लेकिन डेमीगॉड्स देवी देवताओं की पूजा नहीं होती है। तो विशेष करके क्यों ऐसा कहा जाता है? क्योंकि एके साधे सब सधे, सब साधे सब जाने। तो एक कृष्ण की पूजा करने से, जैसा श्रीमद् भागवत में कहा कि मूल में, पेड़ की जड़ में पानी डालने से 33 करोड़ पत्तियां हरी भरी होती हैं, तो सारे देवता प्रसन्न हो जाते हैं। तो इसके ऊपर हमको केवल भगवान कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। अब जब ग्रंथ पढ़ना प्रारंभ करते हैं तो जैसे भक्ति शास्त्री करने वाले स्टूडेंट्स भक्ति रसामृत सिंधु तक पहुंच जाते हैं, और भक्ति रसामृत सिंधु ये ग्रंथ है, भक्ति रसामृत सिंधु है, इसको पढ़ते हैं तो इसके अंदर एक चैप्टर है जिसका नाम है वर्जनीय अपराध। भक्ति रसामृत सिंधु का 8वां अध्याय, नोट कर लीजिए, 8वां अध्याय, जिसमें लिखा है वर्जनीय अपराध। ये करने से अपराध लगता है ना। जैसे भगवान की प्रसन्नता के लिए जन्माष्टमी उत्सव को नहीं मनाना, कुछ लोग घर में बैठ जाते हैं, जन्माष्टमी उत्सव को नहीं मनाना, मनाने से चूक जाना, ये अपराध है। अर्चा विग्रह के समक्ष नतमस्तक नहीं होना, प्रणाम नहीं करना, ये अपराध है। भोजन के बाद हाथ पैर नहीं धोना, ये अपराध है। ऐसे बहुत सारे अपराध हैं। तो जब हम भक्ति रसामृत सिंधु की क्लास अब शुरू करेंगे, भगवत गीता होने वाला हमारा 17 चैप्टर चल रहा है, 18 के बाद हम इसी को लेंगे चैप्टर बाय चैप्टर, तो उसमें हम सब डिटेल में पढ़ेंगे। बट आज हम विशेष गणपति के बारे में पढ़ रहे हैं। तो इसमें रूप गोस्वामी कहते हैं अन्य नियम इस प्रकार है। कई सारे नियम दिए हैं, जिसमें एक नियम है पहले गणपति देव की पूजा करनी चाहिए। कोई भी पूजा प्रारंभ करने से पहले गणपति देव की पूजा करनी चाहिए। अब आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं होगा, इसलिए गंभीर रागा प्रभु आपको पढ़कर सुनाएंगे। यहां से पढ़ना है। हरे कृष्ण। हाँ, पहले गणपति देव की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि वे भक्ति के मार्ग और सारे अवरोधों को दूर भगाने वाले हैं। पहले गणपति देव की पूजा करनी चाहिए क्योंकि वे भक्ति के मार्ग के सारे अवरोधों को दूर भगाने वाले हैं। ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि गणपति भगवान श्री नरसिंह देव के चरण कमलों की पूजा करते हैं। इस तरह वे समस्त बाधाओं को दूर करने में भक्तों के लिए कल्याणकारी बन चुके हैं। इसलिए सारे भक्तों को गणपति की पूजा करनी चाहिए। नाखूनों या अंगुलियों से स्पर्श किए बिना किए हुए जल से अर्चा विग्रह को स्नान नहीं कराना चाहिए। जब भक्त को पसीना आ रहा हो तो उसे अर्चा विग्रह की पूजा नहीं करनी चाहिए। ओके, तो यहाँ पर वर्णन किया गया कि सबको गणपति देव की पूजा, तो नाउ हम सबको अपना ऑल्टर चेंज करना पड़ेगा। रूप गोस्वामी की बात को टाल दोगे, हम सब रूपानुग हैं, यानी रूप गोस्वामी की परंपरा में आ रहे हैं। श्रील प्रभुपाद ने इस पुस्तक में लिखा है पहले गणपति की पूजा करनी चाहिए, है कि नहीं? लिखा हुआ है, क्या करें? प्रभु जी फंस गए हम तो। अब तक तो आप हमें बता रहे थे कि देवी देवता की पूजा वर्जित है, हमने तो छोड़ दिया वो पंडाल में गणपति पूजन। ये तो गलत हो गया, हमारे साथ अपराध हो गया। क्या करें? हटा दी, विसर्जन कर दी, यमुना जी में चले गए बेचारे। वो तो क्या करें, फंस गए, अपराध हो गया। तो इस प्रश्न के उत्तर को आज हम सुनेंगे अलग अलग विषयों से कि ऐसा रूप गोस्वामी ने क्यों कहा है। ठीक है, तो उसके लिए पहले हमें ये पता होना चाहिए गणपति कौन है। तो कौन है गणपति? हाँ जी, भगवान शंकर के पुत्र, और उन्हीं की तो पूजा करने के लिए बोल रहे हैं रूप गोस्वामी। तो आइए अब पढ़ते हैं श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद के 27वें अध्याय के श्लोक संख्या 29 को। श्लोक, हाँ, श्लोक भी बढ़िया।
दुर्गां विनायकं व्यासं विश्वक्सेनं गुरुं सुरान् स्वे स्वे स्थाने तु अभिमुखान् पूज्येत प्रोक्षण आदि भी। मनुष्य को चाहिए कि वह प्रोक्षण इत्यादि भेंटों से दुर्गा, विनायक, व्यास, विश्वक्सेन गुरुओं तथा विविध देवताओं की पूजा करे। ओके, तो अब यहाँ पर आता है श्रीमद् भागवतम में भी ये बात प्रस्तुत कर दी गई कि ये भागवतम है। भागवतम के 11वें स्कंद के अंदर श्रीमद् भागवतम सबने खरीदा हुआ है। इस श्रीमद् भागवत में लिखा है दुर्गा, विनायकम, व्यासम, विश्वक्सेना, गुरुन सुरान, यानी देवता, गुरु महाराज, विश्वक्सेन भगवान विष्णु के एक अवतार का नाम है वैकुंठ में, व्यासदेव वेद व्यास जी, विनायकम यानी गणपति, और दुर्गम यानी दुर्गा माता। इनकी पूजा प्रोक्षम मुख्य कैसे करनी चाहिए? अपने ऑल्टर में इन सबका मुख कृष्ण की ओर कर देना चाहिए, पर सबको ऑल्टर में रखना चाहिए। अरे प्रभु जी, भागवत में भी लिखा हुआ है, आपने अब तक कंफ्यूज किया हुआ था सारे इस्कॉन ने हमको। ये तो हमारी सब फोटो छुड़वा के आप बता रहे हो अब इतने सालों। तो आइए अब इसका उत्तर सुनते हैं। श्रील जीव गोस्वामी ने इसका उत्तर हमको प्रदान किया, तो गंभीर आगे प्रभु पढ़ेंगे इसका उत्तर। ये ले लो। जोर तात्पर्य। श्रील जीव गोस्वामी के अनुसार इस श्लोक में जिन दुर्गा का उल्लेख हुआ है या गणेश जी का उल्लेख हुआ है, वे इस भौतिक जगत में उपस्थित व्यक्ति नहीं, प्रत्युत वैकुंठ में भगवान के नित्य संगी हैं। बस लाओ दे दो। क्या उत्तर है? श्रील जीव गोस्वामी बता रहे हैं कि जिन दुर्गा की बात यहाँ पर हो रही है, जिन गणेश जी की बात हो रही है, ये भौतिक जगत में उपस्थित व्यक्ति ही नहीं है। यानी कि आप कहेंगे तो फिर जो गणपति ये कौन है? जिस प्रकार से वैकुंठ धाम में सच्चिदानंद भगवान के पार्षद रहते हैं और भगवान के एक विस्तार है जिनका नाम है सदाशिव, आपने सुना होगा, उन्हीं के अंश रूप में हरि से हर प्रकट होते हैं, शिव प्रकट होते हैं। ऐसे ही भगवान के दिव्य गणेश जो कि भगवान कृष्ण के पार्षद हैं, उन पार्षद के अंश रूप में शिव जी के पुत्र के अंदर वो कृपा करके प्रकट होते हैं। लेकिन शिव जी के जो पुत्र हैं वो जीव हैं, लेकिन यहाँ जिस गणेश की बात हुई आध्यात्मिक धाम में, वो जीव तो है लेकिन सच्चिदानंद जीव है जो भगवान का पार्षद है। तो आप कहेंगे कि उनकी पूजा हम तो करते नहीं, अगर वो पार्षद भी है तो उनकी तो होनी चाहिए। तो जब हम आरती करते हैं भगवान की, तो आरती करने का आपने होगा पुजारी ऐसे करके आरती पब्लिक की तरफ घुमाते हैं। तो कई बार लोग मुझे पूछते हैं, प्रभु जी हमारी भी पूजा होती है क्या इस्कॉन में? क्योंकि आरती करने का घुमाते हैं तो कुछ लोग उसमें से जो नए नए होते हैं वहीं से आरती लेना शुरू कर देते हैं कि हमारे लिए तो है। तो जब आप वैष्णव पद्धति को पढ़ते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, तो पता चलता है ये जो आरती घुमाई जाती है ये पब्लिक के लिए नहीं होती है। जब भगवान की आरती होती है तो 33 करोड़ देवता और भगवान के सभी पार्षद आरती देखने के लिए आते हैं। रोज हम क्या गाते हैं शाम को कि वो शिवो शुक नारद प्रेमे गदागद, आगे आरती हरे नाम आदि। कौन कौन कर रहे हैं? ब्रह्मा, देवता, आदिगण, शिवजी, सुखदेव गोस्वामी, नारद मुनि। कहाँ है ये? सब खड़े, लेकिन आपको दिखते नहीं है। आपको दिखता है 700-800 लोग हैं, लेकिन आपको ये नहीं दिखता ये सारे देवता हैं। तो जब पुजारी ऑल्टर में खड़े होकर के घुमाता है तो वो इस आरती जो गा रहा है उस आरती को अनुसार क्या कहता है? मंत्र। जैसे गुरु को दिखाया, एषः धूपा गुरुभे नमः, एषः धूपा परम गुरुभे नमः, एषः धूपा श्रीं क्लीं राधा कृष्णभे नमः, एषः धूपा गौरंगः नित्यानंदाय नमः, एषः धूपः एषः दीपः पार्षदभ्यो नमः, एषः दीपः गरुड़भ्ये नमः। गरुड़देव को, पार्षदों को, उनको दिखाई जाती है, आपको थोड़ी दिखाई जाती है। आप खुश हो रहे हो, हमको दिखा रहे हैं, आरती वहीं से लेना शुरू। जब तक आरती श्रील प्रभुपाद के पास न चली जाए
गुरुजन ना ले लें, सीनियर वैष्णव ले लेने, तब तक आरती के ऊपर जंप नहीं मारनी। तो किसकी बात हो रही है यहाँ पर? दिव्य गणेश और दिव्य दुर्गा की बात हो रही है। जो दुर्गा कौन है? भगवान की अन्य है। गजवेश लगाते हैं तो लोग बोलते हैं अच्छा जगन्नाथ भी क्या भौतिक रूप लेते हैं क्या? वो डेमीगॉड बनते हैं क्या जगन्नाथ? विष्णु कैसे डेमीगॉड बन जाएंगे? तो गजवेश किसका है? उन दिव्य गणपति का, उन दिव्य गणेश का। समझ रहे आप? ये नॉर्मल नहीं होता। इसीलिए तो क्या पढ़ा? गणपति ने किसकी पूजा करी? उसने शास्त्र पढ़ा कि भगवान बड़े विशाल हैं, तब जगन्नाथपुरी आया। तो कौन से डेमीगॉड को ढूंढने? गणपति का क्षेत्र थोड़ी है जगन्नाथपुरी। क्या गणपति भट्ट को नहीं पता था? तो कौन से गणेश को ढूंढने आया था? ये जो विष्णु रूप गणेश है, गणेश है, उनका नाम है विष्णु चतुर्भुज रूपी, विष्णु रूप में कौस्तुभ मणि वाले, श्रीवत्स वाले गणेश। भगवान की जैसे अंतरंगा योग माया शक्ति, उसका नाम भी दुर्गा है, जो दिव्य धाम में रहती है। उनके प्रति स्वरूप बहारंगा शक्ति दुर्गा, उनके प्रति स्वरूप बहारंगा गणपति, जिनकी आप कहेंगे ये बात कहाँ लिखी है? तो ये आपके सामने 11वां स्कंद 27वां अध्याय 29 नंबर श्लोक में जीव गोस्वामी पाद ने बोला। जीव गोस्वामी के अनुसार इस श्लोक में जिस गणेश तथा दुर्गा की उल्लेख हुआ है वे भौतिक जगत में उपस्थित व्यक्ति प्रत्युत वैकुंठ में भगवान के नित्य इस जगत में शिव पुत्र गणेश, इस जगत में, ये उस जगत में और इस जगत में, ये दो गणेश की बात हो रही है, एक गणेश नहीं है। गणेश तो बहुत है। जैसे चंद्रमा का राजा सोमदेव चेंज होता है, सूरज का राजा विवस्वान चेंज होता है, हर मनवंतर में मनु चेंज होते हैं, ऐसे गणों में ईश चेंज होते हैं। और भौतिक जगत में भी उनकी प्रधानता खाली शिव पुत्र गणेश नहीं होते हैं, कई सारे जो भी अच्छे जीव होते हैं वो गणपति का पोजीशन लेते हैं। इसलिए यहां लिखा इस जगत में शिव पुत्र गणेश धन देने के लिए विख्यात है और शिव पत्नी दुर्गा देवी भगवान की भारंगा माया शक्ति के रूप में प्रसिद्ध है। किंतु इस श्लोक में वर्णित सारे पुरुष भगवान के नित्य मुक्त। तो जो ऊपर बताया गया दुर्गा विनायकम, वो ये वाले दुर्गा नहीं, कि पता चला सिद्धि विनायक चल दिए बंबई में पूजा करने, बोले प्रभु जी लिखा है भागवत में। उनको देखने के लिए आपको वैकुंठ जाना पड़ेगा, या फिर पार्षद देव्यो नमः कह करके। यहाँ तक कि जब ऑल्टर में भोग लगता है, ठाकुर जी का भोग लगाने के बाद, जैसे हम तो घर में घंटी बजाकर तुरंत उठा लेते हैं, लेकिन ऑल्टर में भोग तुरंत नहीं उठाया जाता। रखने के बाद 5 मिनट गुरुजनों, पार्षदों जो भगवान के सेवा में है, उन सबके लिए वेट किया जाता है कि आप लोग भी मंत्र के द्वारा इसको ग्रहण। उसके बाद भोजन भगवान का ऑल्टर से निकलता है। तो वहां पर विश्वक्सेन ये भी विष्णु अंश है, गणेश ये भी विष्णु अंश है, दुर्गा ये भी भगवान की अंतरंगा शक्ति है। ये उन दुर्गा और गणेश की बात नहीं है। अब सुनते हैं जो इस संसार में गणपति हैं, इनको देख करके एक बार श्रील प्रभुपाद जी के एक भक्त थे जिनका नाम था निश्चिंत दास। तो निश्चिंत दास प्रभु जो थे वो श्रील प्रभुपाद के पास गए और उन्होंने कहा, निश्चिंत दास अंग्रेजी में बोल रहे हैं, देयर इज ओनली वन क्वेश्चन यू शुड आस्क द स्पिरिचुअल मास्टर। अपने गुरु से एक ही प्रश्न पूछना चाहिए। क्या? हाउ मे आई सर्व यू? क्या पूछना चाहिए? हाउ मे आई सर्व। लोग पूछते हैं हाउ कैन यू सर्व मी? प्रभु जी आजकल आप नहीं कर रहे अच्छे से हमारी सेवा, न टाइम है, न कहीं दिखते हो, कहाँ हो, हमारी कुछ सेवा तो करो। या प्रश्न क्या पूछना चाहिए? हाउ में आए। अगर ऐसे श्रील प्रभुपाद के लोग होते तो भाई खत्म ही हो जाती भक्ति का मूवमेंट। सब लोग ये पूछते श्रील प्रभुपाद हम आपके लिए क्या कर सकते हैं? अगर प्रभुपाद लंदन में है तो लोग फ्लाई करके लंदन जाते थे मिलने के लिए, अगर अमेरिका में है तो लोग फ्लाई करके अमेरिका जाते थे। ऐसा नहीं था कि प्रभुपाद जी अब घर घर जाएंगे तभी वेट किया जाएगा, मेरे घर कब आएंगे तभी बात करूंगा अपनी। तो अगर ये तुम्हारा भाव है तो तुम गुरु भक्ति नहीं कर सकते कभी भी, कि मेरे घर आए मुझे टाइम दे। तुम्हें उनके पास जाना पड़ेगा और टाइम लेना। गुरु का टाइम तो शिष्यों का है। तुम अपने घर की 4 दीवारी में बंद हो, इमेजिनेशन कर रहे हो, जैसे मैं फ्री बैठा हूं ऐसे वो भी फ्री होंगे, मैं उनको याद नहीं कर रहा तो वो भी मुझे याद नहीं कर रहे होंगे। क्या पूछना चाहिए गुरु से? हाउ कैन आई? इसको बोलते हैं किंकरी भाव। क्या कहते हैं? किंकरी यानी किम करी, मैं किम करी, किम यानी क्या, करी कर सकता हूं, किम करी क्या कर सकता हूं आपके लिए। क्या आप में से कितने लोग हैं जो फोन करके पूछते हैं प्रभु जी 1 हफ्ता हो गया आपने कोई सेवा नहीं दी, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं? पूछते हैं।
जब प्रभु जी फोन करके आप कहो प्रभु जी बिजी हूं मैं, आप आ पाएंगे? देखूंगा प्रभु जी, मैं आपका ही शिष्य हूं, आजीवन काल तक स्मरण करूंगा, आपकी सेवा में रहूंगा। कौन सी सेवा में रहोगे? सुन रहे नहीं, कर अपने मन की रहे, तो आप फिर शिष्य परंपरा में ही नहीं है। हो सकता है बाहरी रूप से आपको लगता हो कि आप शिष्य हैं, लेकिन अंदरूनी रूप से शास्त्र की दृष्टि से आप शिष्य नहीं होंगे अगर आप ऐसे करते हैं। फिर क्या लिखा है? आई थॉट आई ऑलरेडी न्यू हाउ आई वाज सपोज्ड टू सर्व। निश्चिंत दास कहते हैं मुझे मालूम था मुझे कैसे सेवा करनी है, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं प्रभुपाद, हाउ कैन आई? अब प्रभुपाद जी क्या जवाब देते हैं? बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग माय बुक्स, मेरी पुस्तकों का करते हैं आप लोग, ठीक है। देखिए क्या क्या करते हैं। टेकिंग केयर ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ द टेम्पल करते हैं, ठीक है। प्रभुपाद जी के नियमों में आप देखिए कहां है। क्लीनिंग ऑफ द टेम्पल, झाड़ू लगाते हैं मंदिर में किसी दिन। कुकिंग फॉर द डीटीज इन द टेम्पल, करते। चलिए कोई बात नहीं, घर पे तो बनाते ही होंगे, भोग तो लगाते ही होंगे, तो उसी तरह से थोड़ा थोड़ा तो प्रभुपाद की इच्छा पूरी कर ही रहे हैं, वह सही तरीके से। अब एक और प्रश्न प्रभुपाद जी बोलते हैं, बट व्हेन आई सो गणपति वर्शिप ऑन गुरु कृपा स्वामी पार्टी इन शिकागो, एक भक्त थे जिनका नाम था गुरु कृपा प्रभु, उन्होंने शिकागो में अपनी एक पार्टी बनाई और गणपति की मूर्ति को स्टैब्लिश करके और संसार में घूमने लगे। तो संसारी लोग तो गणेश के कितने सारे आकार बनाते हैं, डेकोरेशन पीसेस, सोंड, ये वो, यूट्यूब में वीडियो देखेंगे तो सारे गणपति बनाते रहेंगे, 8 लिखो, 2 लिखो, 3 लिखो, गणपति सोंड बने, इससे बड़े खुश होते हैं। सबके ऑफिसों के अंदर गणपति लगे होंगे, गणु कुछ उसको निकनेम देते हैं, गन्नू दे देंगे, कुछ लल्लू दे देंगे, है ना, सोंडू, गन्नू, क्या क्या नाम रखे हुए अपने प्राइवेट, है ना। और बॉम्बे में तो बुरा हाल है, गणपति को डिस्को ड्रेस पहना देंगे, बैट क्रिकेटर की ड्रेस पहना देंगे, बाइक पर बैठा देंगे, डिस्को डांसर, यमराज का लुक, पता नहीं क्या क्या बनाते हैं ना। और हर साल डेकोरेशन की कंपटीशन होती है, किसका पंडाल बेस्ट है महाराष्ट्र के अंदर, है ना। और 10 दिन के उत्सव के बाद वो गणपति कहाँ मिलते हैं? समुद्र के किनारे। जेसीबी भी उठाने से इंकार कर देती है और समुद्र की जो फिशरी डिपार्टमेंट है वो कहता है इन कचड़े को यहां से उठाओ। किसको? जो 10 दिन पहले कौन थे? पूजनीय थे, लोगों ने उनका क्या कर दिया? विसर्जन। और पानी में तो गए नहीं, क्यों? क्योंकि पीओपी के बने, प्लास्टर ऑफ पेरिस के। नवरात्रि में गणपति, नवरात्रि में दुर्गा और गणपति उत्सव में गणपति, ये दोनों समुद्र के किनारे। कितने मछलियों को पीओपी अगर समुद्र में चला जाए तो सारी मछलियां में जीव हत्या हो जाती है। ये दुनिया कर रही गणपति पूजन। नाच रहे हैं, फिल्मी गाने लगाकर डांडिया कर रहे हैं, स्त्री पुरुष एक दूसरे के गले लग रहे हैं, बोले यही होता है गणपति उत्सव। तो इस्कॉन के डिवोटीज ने भी ये पढ़कर भक्ति साम्राज्य सिंधु गणपति की पूजा करना शुरू कर दिया था कि लिखा है भागवत में, लिखा है भक्ति साम्राज्य सिंधु में। तो प्रभुपाद जी लिख रहे हैं दे आर कलेक्टिंग सो मच मनी बाय डूइंग गणेश पूजा, वो बहुत पैसा इकट्ठा करते हैं गणपति पूजन करके। The Sankirtan devotees got into it, but when the temple president found out, जब टेम्पल प्रेसिडेंट को पता चला कि संकीर्तन पार्टी कलेक्शन करने के लिए एक गणपति लगा करके कलेक्शन कर रही ताकि गणपति वाले भी थोड़ा दान दे दे, गीता ले ले, then the GBC got involved. प्रेसिडेंट ने GBC को लेटर लिखा। We said, oh हो, ये GBC कहां से आगे, बीच में प्रोग्राम खराब हो जाएगा। Then Swami ji is doing it. So the first question I asked, शीला प्रभुपाद ने कहा, I could, उसने पूछा, can I do गणेश पूजा? I don't say anything about money. क्या मैं गणेश पूजा कर सकता हूँ? मैंने मनी के बारे में नहीं पूछा। I did not say anything about money. I said, गुरु कृपा प्रभु ने क्या बोला प्रभुपाद को? Nectar of devotion mentions Ganesha worship. All the Sankirtan devotees signed the letter and Prabhupada wrote back. प्रभुपाद ने फिर दोबारा उनको रिप्लाई लिखा, तो उन्होंने लिखा कि भाई ये तो नहीं बताया कितने पैसे इकट्ठे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। प्रभुपाद डांट लगा दे, बोला गणपति पूजन तो नेक्टर ऑफ डिवोशन में लिखा है, भक्ति साम्राज्य सिंधु में, फिर प्रभुपाद आप मना क्यों कर रहे हैं? ये तो आप ही की पुस्तक है, आप ही का शास्त्र है, रूप गोस्वामी का है। अब प्रभुपाद जी ने क्या कहा? प्रभुपाद रोड बैक टू गुरु कृपा प्रभु, माय डियर सन, मेरे प्रिय पुत्र, एक्सेप्ट द ब्लेसिंग्स, मेरी आशीर्वाद स्वीकार करो। When we were sitting around and reading it, we thought, that's it.
प्रभुपाद जी अब हाँ बोल दिए हैं, अवर लाइफ इज परफेक्ट, अब हम खुश हैं, हमारा जीवन सफल है। प्रभुपाद has given us the blessings, प्रभुपाद ने हमें आशीर्वाद दिया। प्रभुपाद wrote, Krishna says just to worship him। कृष्ण का है सर्वधर्मान परित्याजम माम एकम शरणम व्रज। एकम यानी दुगम, तिकम, चारकम, कितना कम? एकम, उसमें कोई काम नहीं करना है, एकम। Then you are proposing to worship a demigod. Why is this? Krishna says you are less intelligent if you do this। कृष्ण कहते हैं तुम अल्प बुद्धिशाली हो अगर भौतिक जमाने के गणपति की पूजा करते हो, क्योंकि कृष्ण के जो विष्णु तत्व रूपी गणेशा है या आध्यात्मिक गणेशा है, उनको तो तुमने देखा नहीं जाना है, उन्हें तुम समझ भी नहीं पा रहे। तुम तो इन भौतिक सूंड वाले की कर रहे हो जो कि डेमी गॉड में आता है, देवी देवताओं में आता है, उसकी तुम क्यों कर रहे हो? We would not have taken that form anyone, we were in ecstasy when Prabhupada told us that। हम बड़े खुश थे प्रभुपाद जी ने ये सब बताया। प्रभुपाद जी आगे लिखते रहे और आगे लिखते हुए क्या कहा, अगर तुम अभी भी गणपति पूजा करने में थोड़ी भी रुचि रखते हो, इफ यू स्टिल अटैच टू वर्शिप गणेशा फॉर ह्यूज अमाउंट ऑफ लक्ष्मी, तुम कहते हो कि इससे कलेक्शन होता है, क्योंकि लोग दिवाली में किसकी पूजा करते हैं? ताकि पैसा आएगा, पैसे के प्रभु हैं, शुभ लाभ, धन लक्ष्मी घर आएगी, गणपति पूजन। प्रभुपाद लिखते हैं, ओके आई अलाउ यू टू वर्शिप गणेशा इफ यू कैन गिव मी $100,000 पर मंथ। कितना? 1,000 नहीं, $100,000 गिन सकते हैं? गुरु प्रभु। और नीचे प्रभुपाद जी लिखते हैं नथिंग लेस देन दैट, इससे 1 रुपया भी कर सकते हैं। अरे तुम कह रहे हो लक्ष्मी जी के वो हैं, जहां आते हैं वहां लक्ष्मी लेकर आते हैं, धन लाभ लाते हैं, शुभ लाते हैं, तो तुम्हारे लिए क्यों नहीं लाएंगे? भाई तुम उनकी 10 दिन पूजा करो, घूमोगे फिर एक 100 लाख इतना तो बनता है ना, $100,000 तो बनता है, 1 लाख डॉलर्स बनता है। 1 लाख रुपया मान लो अपनी, 1 लाख रुपया भी नहीं दे सकते गणपति, फिर क्या बात की गणपति? 50-100 रुपए तो कहीं से मिल जाएंगे। ये प्रभुपाद जी ने लिखा, क्या ला सकते हो? इफ नॉट देन स्टॉप वर्शिपिंग गणेश पूजा। प्रभुपाद की एंड डू द संकीर्तन, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है, तो अभी हम आगे पढ़ते हैं गहरी बातें। और श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने ब्रह्म संहिता को मुख्य रूप से बना करके इसकी विवेचना करी, भक्ति रसामृत सिंधु और ब्रह्म संहिता। तो ब्रह्म संहिता में क्या लिखा? दुर्गा के बारे में ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी दुर्गा जी की पोजीशन बताते हैं। क्या बताते हैं? पोजीशन। दुर्गा जी कौन है? अब जिनकी बात होगी ये सब भौतिक संसार के दुर्गा, शिवा, गणपति और ब्रह्मा है। इनमें से कोई भी आध्यात्मिक संसार का गणपति की बात नहीं हो रही, आध्यात्मिक संसार के सदाशिव की बात नहीं हो रही, आध्यात्मिक संसार के गणपति दुर्गा की बात नहीं हो रही। ब्रह्मा जी रहते हैं दुर्गा के लिए। कभी भी आपसे कोई पूछे दुर्गा जी की स्थिति क्या है, आप तुरंत ब्रह्म संहिता का ये श्लोक कोट कर सकते हैं। ये है ब्रह्म संहिता के 5वें अध्याय का 44 नंबर श्लोक 44, जिसमें लिखा है सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा छाया वियस्य भुवनानि बिभर्ति दुर्गा इच्छान रूपमपि यस्य चाचेष्टते सा गोविंदमादि पुरुषम तम अहं भजामि। बोलिए सब लोग, गोविंदमादि पुरुषम जोर लगा के, गोविंदमादि पुरुषम। जब भी मैं ये बोलूंगा आपको रिपीट करना है। इसका क्या मतलब है? द एक्सटर्नल पोटेंसी माया, यानी कि ये जो दुर्गा हम जिसकी बात करते हैं ये इंटरनल नहीं है। कौन है? भागवत में जिसकी बात हुई थी वो दुर्गा कौन थी? इंटरनल। डिफरेंस है। हु इज द नेचर ऑफ द शैडो ऑफ चित, यानी कि भगवान की जो आध्यात्मिक सच्चित आनंद शक्ति है उसकी क्या है? चित शक्ति की शैडो है। सत्य के भगवान कौन? सच्चित आनंद 3 है। सच्चित सत्य के भगवान कौन? बलराम जी। चित्त के भगवान कौन? कृष्ण जी।
और आनंद के भगवान कौन? राधा रानी। तो चित्त यानी कृष्ण की छाया रूपा कौन है? दुर्गा जी। यहाँ लिखा है छाया वियस्य भुवनानि विभर्ति दुर्गा। कौन है दुर्गा जी? भगवान कृष्ण की छाया। अब कहेंगे छाया है तो छाया की पूजा कर लो। तो आप कहीं जाएं और आपकी छाया हो, छाया को रोटी खिलाने से आपका पेट भरेगा? छाया में आपका स्वरूप दिखता है कितने सुंदर है। सबकी छाया का रंग कैसा है? ऐसा तो नहीं गोरे आदमी की गोरी छाया। तो छाया, शैडो इज अ ब्लैक फॉर्म। कृष्ण की अंधकार रूपी छाया है, वो है दुर्गा, वो की भौतिक संसार की है ना। आगे वो लिखते हैं वर्शिप बाय पीपल एज दुर्गा द क्रिएटर परसीविंग डिस्ट्रॉइंग एजेंसी ऑफ द मंडेन वर्ल्ड। जो कि भौतिक संसार के अंदर क्रियाशील लगती है, क्योंकि भौतिक संसार को दुर्ग कहते हैं। दुर्ग यानी किला, किले की अधिष्ठात्री देवी, दुर्ग की देवी, उसका नाम है दुर्गा। दुर्ग मतलब किला, किले की देवी कौन? दुर्गा। जैसे जेल का जेलर, दुर्ग की दुर्गा। जेलर के पास बंदूक होती है, दुर्गा के पास त्रिशूल। जैसे दंड देने पर गोली चलाता है जेलर, ऐसे ही दुर्गा दंड देने पर त्रिशूल चलाती है। 3 प्रकार के दुख, आदि दैविक, आदि भौतिक। फिर आप दुखी होते हो तो कहते हो हाय हाय मैं तो इतने नवरात्र में फिर भी दुखी क्यों? क्योंकि आपको वो दुख दे रही है, क्योंकि अभी तक तो मेरे प्रभु कृष्ण की शरण में। आगे ब्रह्मा जी कहते हैं शिव जी की स्थिति क्या है? क्षीरम यथा दधि विकार विशेष योगात् संजायते नाहि तथ्य पृथक अस्ति हेतो यह संभुतम अपि तथा संभु प्रतीकारयाद गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। क्षीरम यथा दधि विकार विशेष योगत। योगत, एक व्यक्ति बोला था योगत यानी योगहट है प्रभु जी। योगहट खाते हैं ना आजकल, योगहट। योगहट नहीं है, इस योगत योगहट नहीं है। क्षीरम यथा दधि विकार विशेष। जैसे क्षीर यानी दूध, क्षीर सागर। आजकल कई कंपनियों ने दूध का नाम भी क्षीर मिल्क शेक रखा हुआ है। क्षीर यानी चीर नहीं है, चीर दूंगा। क्या है? क्षीर। हाँ, क्षीर। क्षीर दूध में खटाई डालने से, नींबू इमली, क्या होता है? नहीं फटता थोड़ी है। इमली डालने से क्या होता है? खटाई डालने से क्या होता है? दही बनता है। क्षीरम यथा विकार विशेष योगत। योगहट यानी दही। जिस प्रकार से क्षीर से दही बन जाता है, दूध से दही बन जाता है, क्या डालने से? खटाई डालने से। ऐसे ही सदाशिव जो है भगवान कृष्ण के विष्णु रूप, उन्हीं सदाशिव में जब तमोगुण रूपी विकार ऐड किया जाता है तो वो अपना रूप शिव के रूप में ले लेते हैं, जो कि भौतिक जगत के शिव जी दिखते हैं। ये क्या करते हैं? I adore the primeval Lord Govinda, whom the state of Shambhu is similar transformed to the performance of the work of destruction। जो कि हैं तो कृष्ण ही, लेकिन संसार की सृष्टि का नाश प्रलय करने के लिए एक फॉर्म लिया है। सतोगुण से विष्णु, रजोगुण से ब्रह्मा, तमोगुण से, इन्हें गुण अवतार कहते हैं भगवान। तो ये भी भगवान नहीं है। ये कौन से श्लोक में आता है? 5वें अध्याय के 45 नंबर श्लोक में, भगवद संहिता के अंदर। ओके, अब बात आती है गणपति जी की। गणपति के लिए कहा 5वें अध्याय के 50 नंबर श्लोक में, यदपाद पल्लव युगम विंधये कुंभा द्वंदे प्रणामं समेसा गणाधिराज विघ्नान् विहन्तुम् अलमस्य जगत् त्रयस्य गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। ब्रह्मा जी कहते हैं आई वर्शिप द लॉर्ड गोविंदा। मैं उन भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जिनके कंधों पर गणेश हमेशा क्या करते हैं? अपने कंधों पर उनके चरणों को धारण करते। यानी गणपति बैठे हैं शिष्य, और उनके कंधे पर कौन है? भगवान ने ऐसे अपने चरण रखे। कुंभम, अपने कुंभों पर गणपति किसकी शरण रखते हैं?
श्री नरसिंह नरसिंह देव के। भगवान श्री कृष्ण का जो स्वरूप है नरसिंह, जैसे शिव जी किसके हैं? सदाशिव के। ऐसे गणपति किससे आ रहे हैं? नरसिंह देव उनके गुरु जी हैं। नरसिंह देव के पास शक्ति है भौतिक और आध्यात्मिक दोनों विघ्नों को हरने की। भाई पैसा नहीं आ रहा है तो गणपति पूजन करके लोग, हो सकता है पैसा आ जाए, जो भी थोड़ा बहुत 100, 200, 500, $100 तो नहीं आएगा, $100,000 तो नहीं। शादी के कार्ड पर गणपति विघ्न विनाशन लिखते हैं, डिवोटी भी लिखते हैं, गणपति बना देंगे हमारी शादी विघ्न हरता हो। अभी ये नरसिंह लगाने चाहिए डिवोटीज को अपने शादी के कार्ड पर, अपने घर के अंदर। उनको गणपति से कोई लेना देना नहीं होता। फिर भी लोग डिवोटी होने के बाद में भी, इसको कहते हैं जो लोग इस तरह का कार्य करते हैं ये लोग कभी भगवान की प्राप्ति नहीं कर पाते, क्योंकि इनकी प्राप्ति मिश्रित भक्ति होती है। देवांतर सेवा, देवता के बीच में आ जाना। 5 चीजें बताई गई जो भक्ति में आगे नहीं बढ़नी चाहिए, कल हमने बताई थी। पहली, देवांतर सेवा, भक्ति के साथ साथ देवी देवता की पूजा करते रहना। दूसरा, स्त्री संगम हो, यानी स्त्री के आसक्ति में फंस जाना, या पुरुष स्त्री की या स्त्री पुरुष की। तीसरा, धन संचयम, धन का अधिक संचय, धन होना चाहिए लेकिन एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए। चौथा क्या है? बंदेशु आसक्ति, स्व बंधनेशु आसक्ति, अपने खुद के भक्तों से, मित्रों से अटैचमेंट इतना हो जाना कि उनके मिस हो जाने पर मर ही जाओ। जीवन में कभी भी कुछ भी हो सकता है, किसी का एक्सीडेंट हो सकता है, कोई बीमार मेरा बच्चा ऐसे रो रहे लोग, खुद भी बेहोश हो गए। इधर बच्चा पड़ा बेहोश, इधर पिताजी बेहोश, बच्चा ठीक हो गया, पिताजी कोमा में। होता है ऐसा, होता है। सो हमें ये जिम्मेदारियां निभाने के पहनावे में छुप करके अपनी आसक्तियों को नहीं पालना चाहिए। हम तो जिम्मेदारी निभा रहे ना प्रभु जी, भगवान ने भी तो कहा है जिम्मेदारी के पहनावे में तुम आसक्त हो चुके हो, फंस गए हो उस गहरे गड्ढे जंजाल में, जिसे प्रहलाद महाराज ने ग्रह अंधकूपम कहा है। घर का अंधा कुआं जिसमें जल नहीं होता लेकिन कुएं जैसा दिखता है, ऐसे परिवार में सुख नहीं होता लेकिन सुख जैसा दिखता है। और 5वीं चीज क्या बोली? अभिमानश्च पंचमम, अभिमान, ईगो जो है ना, ये भजन नहीं करने। जब करेंगे प्रभु जी हमें फोन नहीं करते, मेरी बर्थडे विश नहीं करी, मैं नहीं जाता मंदिर, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। अभिमानश्च पंचमम, ये 5 चीजें भक्ति। अरे आप भक्त बनने आए थे या राजा बनने आए थे? पहले दिन आए थे तो क्या बोला था, मुझे बर्थडे विश करोगे तो ही माला करूंगा। फिर अभी कैसे अभिमान आ गया? पहले दिन तो ऐसा नहीं बोलते थे, धीरे धीरे आता है। और माया देवी अपना काम करती है, फैन देती है, कोयले में थोड़ी अग्नि होती है, उसको जो भी आसक्ति अंदर होगी ना, छोटी सी सूक्ष्म, उसको फैनिंग करेगी, अंदर भड़के की वो अग्नि। किसी में अच्छा खासा आश्रम में भजन कर रहा था, पता नहीं क्या हो गया, शादी कर ली, पतन हो गया, मंदिर आना छूट गया, सब खत्म हो गया, इसका भक्ति खत्म। पहले आया था, बोलता था प्रभु जी मैं कीर्तनिया बनूंगा, आपकी सेवा करूंगा, पता चल रहा है प्रभु जी फोन कर रहे हैं, ये कह रहा है मेरी बुकिंग है प्रभु जी, मैं प्रोग्राम में बिजी हूँ, मैं भी प्रोग्राम में बिजी हूँ। अरे भैया तुम जब आए थे तो क्या बोलकर आए थे? सेवा करने आए थे, प्रोग्राम करने आए थे? अब तुम प्रोग्राम वाले बन गए ना, बड़े है ना, अब तो तुम रॉक बैंड में स्टार हो गए ना, तो आओगे ना। पहले आए थे कुकिंग करने आए थे, प्रभु जी कोई हमारे लाइक सेवा हो कुकिंग करने, अब प्रभु जी मैं बिजी ना, मेरी फेस्टिवल कुकिंग सेवा चल रही, मैं आ नहीं सकता। हम चीट करते हैं अपने आप को, और माया देवी सूक्ष्म रूप से फैन करती है, जो जो अभिलाषाएं बाकी हैं उनको उजागर कर दे। यही सेवा है देवी देवताओं। इसीलिए सूक्ष्म रूप से भी अगर उनकी करी देवांतर सेवा तो भक्ति मिश्रित हो जाती है, मिक्स्ड भक्ति। और मिक्स तो आप वेजिटेबल खाते होंगे सब्जी, लेकिन मिक्स्ड भक्ति नहीं खा सकते भगवान। आगे बताया सूरज के बारे में, सूर्यदेव मैं क्यों बता रहा हूं ये भी अब आपको समझ में आएगा। भक्ति विनोद ठाकुर इसका तात्पर्य देंगे ब्रह्म संहिता का। सूर्यदेव जो है 5वें अध्याय के 52 नंबर श्लोक में सूर्यदेव के बारे में वर्णन है। क्या है? यक्षरेषु एषा सविता सकल ग्रहणाम राजा समस्तम मूर्तिरशेष तेजा यस्याज्ञा भ्रमति संवृत्त काल चक्रो गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। अब देखिए क्या बोला, यक्षरेषु, यक्ष अक्ष, अक्ष यानी समझते हैं क्या होता है? अक्ष
रुद्राक्ष, रुद्र की आंखों से निकलने वाले आंसू, अक्ष यानी आंखें। भगवान का नाम है कमलाक्ष, कमल जैसी आंखें, अक्ष यानी आंखें। यक्षरेषु यानी कि यक्षरेषु सविताम, सूरज जो है, सविता यानी, सविता किसको बोलते हैं? सविता, सूर्य देव का एक नाम है सविता। भास्कर, सूरज, सन, सविता, लेकिन है कौन? सूरज ही है ना। ये नाम बदलने से आदमी बदल रहा है, सूरज एक ही है। यक्षरेषु सविताम सकल ग्रहाणाम, साइंस में क्या पढ़ा था? सूरज बीच में है, ऑर्बिट आजू बाजू में सारे ग्रह घूम रहे हैं, बीच में है यक्षरेषु, कौन है? भगवान की आंख। यक्षरेषु सविताम, जो सूरज है भगवान की आंख है। सकल ग्रहाणाम, सारे ग्रहों के बीच में है। क्या करते हैं सारे ग्रह? राजा समस्त सुर मूर्ति वशेष तेज, हम राजा बन के सूरज बीच में बैठा है। और यश आज्ञा, यश आज्ञा, किसकी आज्ञा से? कृष्ण की आज्ञा से। भ्रमति समृत काल चक्रम, सूरज जब चलता है तभी तो काल बदलता है। सुबह के 10 बज गए, 12 बज गए, सूरज अब इधर आ गया, छाया हो गई, सूरज अमेरिका चला गया, दिन हो गया। किसकी इच्छा से चल रहा है? यस्य आज्ञा समृद्धि काल चक्रम गोविंदमादि पुरुषम ठीक है, ये क्लियर हुआ? अभी श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने इसके ऊपर एक आर्टिकल लिखा और उन्होंने बताया, इस आर्टिकल का नाम है देव पंच उपासना। क्या नाम है? कि 33 करोड़ देवता, वीडियो देखते हैं वो लोग, लिखते रहते हैं बार बार, मूर्ख है ना, तो ज्यादा समझाना नहीं चाहिए इसे। जैसे कीचड़ में पत्थर डालने से कीचड़ की ऊपर आती है, से लोग नोट्स लिखते रहते हैं। आपको नहीं पता 33 कोटि का मतलब होता है 33 टाइप्स, लेकिन उनको ये नहीं पता कि 33 करोड़ टाइप में आते नहीं है सारे। तुम जो टाइप बता रहे हो कि 12 आदित्य हैं, ये वसु हैं, इतने, इसके अलावा 10 रुद्र कहाँ जाएंगे? रुद्र कहाँ जाएंगे? 1 लाख रुद्रों का वर्णन आता है भागवत के अंदर। 1 लाख रुद्र, भगवान के 10 रुद्रों से, सदाशिव से 1 रुद्र, 10 रुद्रों से आगे 1 लाख रुद्र निकलते हैं। कहाँ से आएंगे? दुर्गा देवी की शक्तियां कहाँ जाएंगे? राधा रानी आदि शक्तियां कहाँ जाएंगे? देवता देवी नहीं है। नहीं प्रभु जी 33 टाइप होता है, आपको पता नहीं, प्लीज पढ़ लीजिए। पहले आप जाके पढ़िए, जहां से व्हाट्सएप से आपने पढ़ा उसको डिलीट करिए, अपने दिमाग को कचरा साफ करिए और पुराण पढ़िए, उसमें लिखा है 33 करोड़ देता है। श्रील प्रभुपाद ने इसको प्रमाणित किया है। 33 करोड़ यानी 33 करोड़ है। टाइप को निकाल दो, व्हाट्सएप फॉरवर्ड मत करो, कम से कम भक्तों तुम तो सुधर जाओ। सनातन धर्म का लाल झंडा लगाकर नीचे 33 टाइप, सनातन धर्म का अपमान कर रहे हैं, समझ नहीं रहे। एक निकाल देता है, अभी एक और आएगा दिवाली के टाइम पे ना, व्हाट्सएप भी मेरे पास पहले आ जाता है अप्रूवल कि लक्ष्मी जी जब निकल रही थी तो नारायण से कहा, नारायण चलो अंधेरे का अमावस्या में पूजा करने जाना है। तो वो निकल रही थी, तो उसने सोचा मैं कैसे जाऊं, अकेली हूं। तो नारायण ने कहा देखो मेरे को तो व्यस्तता है, क्योंकि मेरा तो चतुर्मास चल रहा है, मैं योग निद्रा में हूं, तो सोया हूं। कार्तिक चल रहा था दिवाली के टाइम, तो मेरा चतुर्मास का एंड चल रहा है। अब सोते सोते बोल भी रहे, तो कह रहे सो रहा है, नारायण सो रहे, फिर वो बोल भी रहा है। ऐसा कौन सा आदमी जो सोते सोते बोलता भी है? फिर लिख देंगे वो दिव्य है, तो दिव्य तो सो ही जाएंगे। इलॉजिकल लिखन बनाया और बड़ा उससे नीचे लिखा प्रकांड पंडित शास्त्री जी ने ये लिखा है, और फिर वो फॉरवर्ड हो रहा है। फिर नारायण जी बोलते हैं लक्ष्मी जी मैं जा नहीं पाऊंगा, मैं थोड़ा अभी रेस्टिंग टाइम है, 15 दिन और रह गए, फिर तो मुझे उठना ही है, मेहनत करनी पड़ती मजदूरी मुझे, तो इसलिए तुम अकेली जाओ। तो वो अकेली निकलती, डर लगता है उनको अंधेरे से। लक्ष्मी जी जो वैकुंठ वासिनी है, जिसके चलने से सैकड़ों सूर्यों का प्रकाश निकलता है, वो डर रही है। जिसके शरीर से अनेक अनेक देवियां निकल रही हैं, दुर्गा आदि है ना, काली, कालरात्रि, कुष्मुंडा, ये सब जो निकल रही है लक्ष्मी, ऐसी लक्ष्मी कहां से आ रही? राधा रानी से आ रही है। वो लक्ष्मी भयभीत हो रही है, मैं कैसे जाऊं अंधेरे में, है ना। तो वो कहती किसको लेके जाऊं? तो कहते काम करो, हमारे तो बच्चे बिजी हैं, तुम शिव से पूछ लो, पार्वती तो तुम्हारी बहन जैसी लगती है। तो पड़ोसिन पार्वती को पूछती है कि भाई मैं ले जाऊं? तो कहती है हाँ, गणपति वैसे भी कुछ काम दाम नहीं कर रहा, तो तुम उसे ले जाओ। तो गणपति को लेकर के चली आती है, इसलिए क्योंकि गणपति को लेकर आई है, इसलिए उनकी जोड़े में पूजा होती, गणपति, लक्ष्मी, गणेश, इसलिए हमें उन्हीं की पूजा करनी चाहिए।
दिमाग लगाया ना, कितना दिमाग लगाया, और पूरा उल्टा दिमाग है, इसमें कोई भी कंसेप्ट नहीं है। गणपति की पूजा इसलिए करी जाती थी कि वो आदि देव है, आदि पूजा करी जाती है, क्योंकि हर पूजा के प्रारंभ में गणपति की अलग मूर्ति होती थी, लक्ष्मी जी की नारायण के साथ पूजा होती थी। काल क्रम में लोगों ने नारायण को भूल गए, भक्ति भूल गए, तो उन्होंने गणपति ऐड कर दिया और दोनों के साथ में करने लगे। लेकिन जो इस्कॉन के डिवोटीज हैं उनको गणपति की जरूरत नहीं है, इसलिए वो नरसिंह की पूजा करके लक्ष्मी नारायण की या राम सीता की या राधा कृष्ण की कर सकते हैं। लेकिन ये ऐड कैसे करें? जितने लोगों की बन चुकी होगी लक्ष्मी गणेश मूर्तियां या जिनके घर में होंगी उनकी कैसे खराब करें? तो प्रकांड शास्त्री जी ने कुछ जोड़ दो। जैसे आजकल क्या होता है, कुंडली मैचिंग, शादी नहीं करेंगे जब तक कुंडली मैच नहीं होगी। तो एक बात बता रहे थे, बोले आजकल बड़ा इजी है, सॉफ्टवेयर में जाओ, डालो डेट बर्थ सब कुछ आता है, 36 में से 5 गुण मिलते हैं। तो पंडित जी की तरफ बड़े उदास मुंह से देखते हैं लोग, पंडित जी कुछ हो नहीं सकता? तो कहते हैं वो क्यों नहीं सकता, थोड़ा बढ़ाओ, दान दक्षिणा बढ़ाओ। कहते हैं तो धीरे से 500 निकाल के रखते हैं, तो वो देखकर कहते हैं मांगलिक दोष है, तो 1000 और निकालते हैं, कह रहे नाड़ी दोष भी है, फिर 5100 रखते हैं, कह रहे हाँ 18 गुण पे हो सकती है, फिर वो 5000 और रखते हैं, कह रहे अरे 32 गुण मिल रहे हैं, 36 में से 32 गुण मिल रहे हैं, विवाह संपन्न करा जाए। तो ऐसे जो ज्योतिषी हैं, ऐसे जो लोग हैं जो कि धन के लोलुप में आकर के लोगों के निर्णय ले लेते हैं, ऐसी कुंडली मिलाने का फायदे क्या? फायदे क्या? सॉफ्टवेयर में कुंडली मिलानी है, नीचे से डेट चेंज कर दो, टाइम चेंज कर दो, ऊपर चेक करते रहो ना। जैसे हमारे गंभीर राघवपुर क्रेडिट बैलेंस मैच करते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तो इधर एंट्रीज चेंज करते रहेंगे जब तक नीचे टोटल इक्वल ना हो जाए, फिर बोलेंगे इतना ऐड कर दो तब तुम्हारा सब कुछ सेट हो जाएगा कि नहीं। तो एंट्रीज चेंज करके तो ओवरऑल चेंजेस किए जा सकते हैं, कंप्यूटर सिस्टम है ना। लेकिन दिस इज नॉट करेक्ट, ये तो फिर व्यक्ति के साथ खेलने जैसा हो गया। तो फिर मंगल दोष में शादी करने का फायदा है कि इतना चेंजेस करने का? पता तो होगा हमने दोष में शादी करी। सच्चाई क्या है? हाँ, सच्चाई ये है मनोवृत्तियों का मैच होना चाहिए। और अगर कुंडली मैच करा रहे हो तो ऐसे व्यक्ति से कराना चाहिए जो 1 रुपया देने पर भी चेंज ना करे कभी आपको, और जो भी कंप्यूटर के दम पर कुंडली ना बनाता है ऐसा आदमी। आपने तो करवाई थी जी, आपने तो करवाया तो कुंडली मैच उसमें जो उनके शिष्य थे, शिष्य में गए थे कुंडली मैच करने की करवाई थी। प्रभुपाद जी हो आप? नहीं, आप प्रभुपाद जी हो। प्रभुपाद जी ने 108 मंदिर बनाए थे, आपने कितने बनाए? तो फिर प्रभुपाद जी को कॉपी मत करो। प्रभुपाद जी ने एस्ट्रोलॉजर पर क्या बोला मैं आपको सुना दूंगा, वो अलग क्लास लेंगे एक दिन, अभी हम स्पेशल क्लास लेंगे, उस दिन सुनना प्रभुपाद जी कोटेशन, और ये आपने कहाँ पढ़ा वो मुझे प्रमाण दिखाना। और सुनी सुनाई बात पर बोल रहे हो तो बिल्कुल क्रॉस कर देना, क्योंकि भक्त कुछ भी बोल देते हैं आजकल। अपनी मनी मनी बात नहीं, प्रमाण दिखाओ। यहाँ लिखा लेटर में, प्रभुपाद जी वाज स्ट्रेट अवे अगेंस्ट टू द एस्ट्रोलॉजर्स, और गुरु महाराज भी अगेंस्ट है। क्यों? एस्ट्रोलॉजी के अगेंस्ट नहीं है, एस्ट्रोलॉजर के अगेंस्ट है, शास्त्र के अगेंस्ट नहीं है। शास्त्री लोग जो इसकी चीटिंग करते हैं उनके अगेंस्ट। प्रभुपाद जी ने कहा हो कैन यू फाइंड भक्ति सिद्धांत आज के जमाने में जो मैच कर सके? ढूंढ सकते हैं ऐसा आदमी जो भक्ति सिद्धांत की तो शास्त्री हो? तो फिर जिनकी 32 गुण वाली हो रही है वो भी तो झगड़े चल रहे हैं घरों में, है कि नहीं? कौन से वहां पर आजा फूल बरसाऊं होता है कुछ, तो फिर क्या फायदा? तो शास्त्रिक दृष्टि हमें समझनी। इसी प्रकार से श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने बोला ये जो पंच देव उपासना है, इस देव उपासना को कैसे समझना चाहिए अब ये देखिए। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर राइट्स, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर लिखे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आजीवन काल आपको याद रखना चाहिए, कभी नहीं भूलना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर राइट्स द प्रैक्टिस ऑफ पंच उपासना, पंच देव उपासना, ये कहां से प्रारंभ हुई? सबसे पहले लिखते हैं अकॉर्डिंग टू श्री भक्ति विनोद ठाकुर, लोगों के अंदर एक क्वेस्ट आया, जब किसी जीवात्मा का जन्म होता है तो सबसे पहले वो जलचर बनती है। जलचर यानी जल का जीव, एक्वेटिक्स, मछली, कछुआ। क्रम में उसकी चेतना में प्रगति होती है तो कछुआ आदि से वो फिर पेड़ पौधा बनती है। पेड़ पौधा बनने के बाद जब वो आगे बढ़ती है तो फिर वो कीड़ा कीट पतंगा बनती है, फिर वो रेंगने वाला जानवर बनती है।
फिर वो अपनी अगली योनि में पक्षी बनती है, फिर वो अपनी अगली योनि में 4 पैर पे चतुष्पदा जानवर बनती है। और ये एक एक ट्रांसफॉर्मेशन, ऐसे नहीं कि एक बार कछुआ बने तो सीधा सांप, ऐसा नहीं है। जितनी मछली की योनियां हैं, जितनी पानी में रहने वाली योनियां हैं, सब सारी एक एक बार और उसमें बीच में किसी ने मछली जल की रानी है, सुबह को तलकर खानी है और खा ली अगर तो उसका जीवन टूट गया, उसको रिपीट बर्थ करना पड़ेगा। जितने काल, मान लो 10 साल के लिए मछली थी या 5 साल के लिए थी या 1 साल के लिए थी और उसको 6 महीने में खा लिया तो 6 महीने के लिए उसको दोबारा रीबर्थ लेना पड़ेगा, क्योंकि उसकी वो योनि पूरी नहीं हुई है। वो इंसान तो मछली बनेगा ही बनेगा और ये मछली भी मनुष्य बनेगी, लेकिन पहले उसको अपना उस क्रम को पूरा करना पड़ेगा। कर्म सिद्धांत बाद में लगेगा। तो ये कन्वेयर बेल्ट की तरह, जैसे फैक्ट्री में कन्वेयर बेल्ट होती है कि इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। कछुए के बाद ये बनना ही पड़ेगा। कछुआ कितना राम नाम ले लेगा, नहीं बन पाएगा, उसको दूसरे क्रम में जाना पड़ेगा, क्योंकि वो ले नहीं सकता। आप एक बार अधो योनि में चले गए, प्रॉब्लम ये नहीं कि नीचे गिर गए तो क्या होगा, उसके बाद आपके पास ऑप्शंस खत्म हो जाते हैं। फिर उसके बाद आपको क्रम में कन्वेयर बेल्ट पे डाल दिया जाएगा, फिर क्रम में बढ़ना पड़ेगा, धीरे धीरे हर योनि में जाना पड़ेगा। जानवर में ये नहीं कि एक बार जानवर सुअर बन गए फिर मनुष्य आ गए, फिर सुअर, घोड़ा, कुत्ता, बिल्ली, जितने हैं सब बनना पड़ेगा। और बीच में किसी ने मार दिया तो फिर वो और दोबारा एक बार। हाँ, बकरे को हाँ कान में हरि नाम सुनाते हैं। हाँ, हरि नाम सुनाते हैं तो फिर प्रभु जी का सही पॉइंट है, तो वो डायरेक्ट कन्वेयर बेल्ट से उठाकर मनुष्य शरीर पे आएगा। लेकिन तब भी भक्त नहीं बना, तब भी वो भक्ति तो उसको करनी पड़ेगी। अगर वो भक्त नहीं बना तो रिपीट कन्वेयर बेल्ट। तब जब ये यात्रा पूरी होती है तब व्यक्ति की एक जंक्शन आता है जिसको कहते हैं मनुष्य शरीर। जंक्शन यानी यहां से वो ऑप्शन है, ऊपर की तरफ जाएगा या नीचे वापस जाएगा। स्टेशन इधर जाएगा, चेंज कर सकते हो गाड़ी, लेकिन कई स्टेशन ऐसे यहाँ पर कोई गाड़ी नहीं मिलती, कहते नहीं आपको आगे जाना पड़ेगा जंक्शन पे, वहां से गाड़ी बदल सकते हो। बाकी स्टेशन तो ढका ढक निकलते रहते है ना। जंक्शन आया मनुष्य शरीर। अब मनुष्य शरीर आ गया तो सबसे पहले व्यक्ति किसकी पूजा करता है? किसी की भी निराकारवादी होता है, कहते भगवान कुछ नहीं होता, एथीज्म। कल प्रभु जी के बेटा मुझे बता रहा था, इंग्लैंड, यूरोप, पोलैंड गए थे, 99% कौन है वहां पर? एथीस्ट। कैसे बन गए? जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रहा था तो सभी ने जीसस क्राइस्ट से प्रार्थना करी, हमारा बेटा, हमारा पति, हमारा पुत्र बच जाए। लेकिन लड़ाई में कोई बचता है? मर गए। तो उन्होंने कहा जब जीसस या गॉड इनकी रक्षा नहीं कर सकते काहे की पूजा। तब से 63% वर्ल्ड के लोग वर्ल्ड वॉर 2 के बाद क्या बन गए? नास्तिक। और भारत में अब नास्तिकवाद बड़ी प्रगाढ़ता से बढ़ रहा है। बच्चा कहता है 90% आएंगे, माँ कहती है हनुमान जी की चालीसा पढ़ ले, हनुमान जी रक्षा करेंगे। वो चालीसा पढ़ के 90% के लिए ट्राई करता है, आते हैं 60%, तो हनुमान जी को कहता है इससे बड़ा कोई दुश्मन नहीं मेरा। मैं खुद भी ऐसे ही था। जब मैं 10th में पढ़ता था, मैं रोज हनुमान मंदिर जाता था, मंगलवार को बूंदी का प्रसाद लगाने। मैं बोलता था मेरे 99 आने चाहिए, लेकिन 99 नहीं आए। जब नहीं आए तो मैंने कहा आपसे तुम्हारी बूंदी नहीं दूंगा। और 11th में मैंने भगवान चेंज करके शिव जी मंदिर जाना शुरू किया। मैंने कहा मैंने हनुमान चालीसा में पढ़ा है शंकर सुवन केशरी नंदन, तो तुम्हारी पायरेटेड कॉपी पे क्यों जाऊं, ओरिजिनल पे जाऊं। यानी कि शिव जी के अवतार रूप में श्री हनुमान जी महाराज हैं, तो हनुमान जी महाराज के ओरिजिनल कहां से आ रहे हैं? तो शिव जी भी जाए। फिर 12th में बोला शिव जी 99, तो शिव जी ने भी जल का सारा नहीं चुकाया मुझे। फिर 99 नहीं आए। फिर मैंने शिव जी मंदिर भी 12th में जाना, मतलब फर्स्ट ईयर में जाना। फिर मैंने कहा भगवान कुछ नहीं। फिर मैं क्रिश्चियनिटी धर्म की तरफ चला गया। फिर मैं चर्चेज जाता था और कोरियन लोगों के साथ बाइबल पढ़ता था। कहाँ से मुझे पता चला दूसरे ग्रंथों में क्या, अपने ग्रंथ में बाद में लौट कर आया। तो फिर फर्स्ट ईयर में जब प्रयास किया क्रिश्चियन चर्च में जाके कि इस बार जीसस रक्षा करेंगे, लेकिन वहां भी जितना चाहा था वो प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि ये तो कर्म प्रारब्ध से मिलता है। हमें मालूम ही नहीं था कि पूजा से थोड़ी मिलता है। पब्लिक लगी पड़ी है पूजा से मिलता है, पूजा से कुछ नहीं मिलता। प्रारब्ध में जो लिख कर आए हो वही मिलने वाला है। कितनी अगरबत्ती लगा लो, कितनी बूंदी लगा लो, मिलेगा वही जो लॉकर में जमा करके आए हो।
कैशियर कितना भी जान पहचान का हो, कितने लड्डू कैशियर को खिला दो, आपके बैंक अकाउंट में जितने पैसे हैं उतना ही निकाल सकते हो। कैशियर ये नहीं करेगा 2-4 लाख एक्स्ट्रा दे देगा आपको। तो फिर ये बात समझ नहीं आई सेकेंड ईयर में, फिर मैंने गुरुद्वारे जाना शुरू कर दिया। फिर जब मैं गुरुद्वारे जाता था तो गुरुद्वारे जाता रहा। फिर सेकेंड ईयर में भी वो इच्छा पूरी नहीं हुई जो कि मैंने गुरुद्वारे जाके मांगी। फिर मैंने कहा कोई भी इच्छा पूरी नहीं करता है खुदा कहाँ है तू। फिर मैंने थर्ड ईयर में मस्जिद जाना शुरू किया। फिर मैं मज़ारों पे चादर चढ़ाता था और मस्जिद जाया करता था। मेरे बहुत सारे मुस्लिम फ्रेंड्स थे, शाह नवाज वगैरह, उनके साथ हम कई मुस्लिम कवाली प्रोग्राम और उसमें जाया करते थे। थिएटर में था तो वहाँ भी जाया करता था और वहाँ मस्जिद के बारे में सुनना, कुरान की आयतें सुनना, समझना, कई सारे याद भी हो गए थे। या इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, बहुत सारा तामील आमील हम बोलने लग गए थे सब चीज़ें, क्योंकि थिएटर में उर्दू चलती है तो उर्दू आ गई थी। और 6 महीने बाद जो मैं चाहता था वो भी नहीं हुआ, तो मैंने कहा मस्जिद भी कैंसिल। फिर मैं क्या बन गया, नास्तिक। भगवान, क्योंकि लोग इच्छा पूर्ति से भगवान को समझते हैं। एंड फाइनली जब मैं MBA करके जा रहा था बॉम्बे पुणे, तो रास्ते में मुझे इस्कॉन के डिवोटीज मिले और उन्होंने कहा कहाँ क्या करते हो। मैं बहुत कुछ करता हूँ, तुम्हारी तरह अपना टाइम वेस्ट नहीं करता है। तो उन्होंने मुझे बोला ये गीता पढ़ी है। मैंने कहा मेरे घर में 108 पढ़ी है, क्योंकि हमारे घर में शुरू से मेरी ग्रैंड मदर पढ़ती तो बहुत गीता थी हमारे, गीता पुराण बहुत सारी पढ़ी है। कह रहे तुमने सही से नहीं पढ़ा है, यही धर्म है। मैं खुद वृंदावन का रहने वाला हूँ, मथुरा का हूँ, मेरे को पता है कृष्ण कौन है, कोई इच्छा पूरी नहीं करते। तो उन्होंने कहा नहीं देखो लिखा है, भगवान कहते हैं योगक्षेमम वहाम्यहम्। क्या तुमने कभी कृष्ण की पूजा करी? मैंने चेक किया, जन्माष्टमी तो रखते थे लेकिन पूजा तो हनुमान जी की करते थे। हाँ पूजा तो नहीं करी। तो उन्होंने कहा भगवान कहते हैं मन मना भव भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, मुझे नमस्कार करो, मेरी पूजा करो, मन में मुझे रखो। मैं कहा हाँ ये बात तो ठीक। मैंने उनकी बात को डिनाई किया, नहीं। तो उन्होंने कहा कभी परेशान हो तो मुझसे आके मिल लेना। और उस समय मेरी उम्र थी 22 ईयर्स, 22 साल। और मुझे नहीं पता था 15 दिन बाद ही मुझे परेशानी आने वाली है। और 15 दिन बाद ही परेशानी आई तो मुझे उनकी याद आई। फिर मैं उनके पास गया तो पता चला वो प्रवचन देने कहीं और गए। मैंने कहा अजीब आदमी, बुलाकर गायब हो गए। फिर धीरे धीरे मैं मंदिर जाने लगा और मंदिर से बुक्स लेने लगा, बुक्स पढ़ने लगा। श्रील प्रभुपाद की बुक्स मैंने 22 ईयर्स की एज में पढ़ना शुरू किया। और पढ़ते पढ़ते मुझे ये रियलाइज हुआ कि यस हम किस लेवल की भक्ति कर रहे हैं। तो श्रील भक्तिविनोद ठाकुर ने इसी चीज को बताया कि जब व्यक्ति प्रथम आता है उसकी इच्छा पूरी नहीं होती, क्योंकि इतनी पशुओं ने आता है तो निराकार होता है, तो उसकी कोई गलती नहीं। वो कौन सी सीढ़ी पे है? बेस लाइन पर है। 100 जन्मों में 100 जन्म में जब वो निराकारवादी रहता है कि नहीं है कोई नहीं, भगवान शक्ति है, ओम है, निराकार है, ऐसा है वैसा है, बोल लेता है, तब उसका जन्म होता है शाक्त धर्म में। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर लिख रहे हैं किसमें? शाक्त, यानी कि अब वो प्रकृति को भगवान मानने लगता है। प्रकृति यानी कि नेचर इज गॉड। कितनी सुंदर भगवान ने प्रकृति बनाई है, देखिए कितनी सुंदर नदियां, कितने सुंदर पहाड़, प्रकृति ही भगवान है। बोलते हैं ना नेचर इज गॉड। तो इसको बोला गया शाक्त धर्म। क्या? तो शाक्त धर्म प्रकृति, तो आप जानते हैं कौन है प्रकृति की देवी? दुर्गा माँ। तो वो दुर्गा की पूजा करते हैं, प्रकृति की पूजा करते हैं। लेकिन प्रकृति को क्या मानते हैं? निराकार। प्रकृति का कोई आकार थोड़ी है, निराकार। लेकिन उस निराकार की प्रति स्वरूप दुर्गा जी है, इसलिए वो दुर्गा की पूजा। शाक्त धर्म, शक्ति का धर्म। शाक्त उपासक कहलाते हैं, इनको शाक्त संप्रदाय कहते हैं, शाक्त कहलाते हैं ना। कितने 51 शक्ति पीठ है पूरे भारत में। शाक्त संप्रदाय के पुजारी मिलेंगे, चंडी है ना, ज्वालामुखी है ना, कितनी सारी देवियां, कामाख्या देवी, अनेक देवियां हैं। और इनकी शाक्त संप्रदाय है। बंगाल में तो कितनी पूजा है, काली पूजा। अभी आएगी दशहरे से पहले 3 दिन पंडाल लगाएंगे। मधुमिता माता जी, हमारी मुगेंद्र माता जी, कितना आप भी जाती थी उधर पंडाल, तो कितना शाक्त उपासना करते हैं, लाल तिलक। और खाते क्या है? नॉन वेज। पंडाल में क्या बनता है? माता जी बता रहे थे मेरे को, ऊपर से तो पूजा पाठ करते हैं लेकिन रोज का क्या फीस, पर्पस ऑफ गोइंग पंडाल क्या है? नॉन वेज खाना, अलग अलग घरों से बनकर आएगा। ये पंडाल का मेन पर्पस। लोग बोलते हैं चलो पंडाल घूमे, इस्कॉन के लोग पंडाल घूमने जाते हैं। अरे तुम क्यों जा रहे हो वहां प्रकृति की पूजा करने? नीचे वापस नीचे जाओगे क्या?
प्रकृति की पूजा करते 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 जो निराकारवादी है वो भगवान को भी निराकार मानकर प्रकृति को मानता है प्रकृति। फिर प्रकृति के बाद शाक्त धर्म के बाद वो फिर पशुओं की पूजा करना शुरू करते हैं, है ना, पशुओं को भगवान मानने लगते हैं। जैसे आप देखेंगे कई विदेशों में हॉर्स इज गॉड, है ना, बैट इज गॉड, और वो बनवाते भी हैं गॉड, ईगल इज गॉड, कई तरह के पेंटिंग्स टैटूज अपने बॉडी पर। कि हम देखते हैं देवी देवताओं के, शिव जी का नंदी की पूजा कर रही है दुनिया, शेर की पूजा हो रही है, किसका है, बोले सिंह पे सवार होके आई देखो मैया, ढैंग चैंग ढैंग चैंग। शेर की पूजा, शेर के पैर छू रहे हैं, जबकि वो नकली आदमी, कोट पहना हो नकली, 10 दिन से धुला नहीं, वही कपड़ा उसको, है ना। तो शेर की पूजा, नंदी की पूजा, ये सब पूजा हम शुरू कर देते हैं। हम सोचते हैं प्रकृति ने पशु रूप में आकार लिया, शाक्त धर्म का ये धर्म। और ये क्यों करते हैं पशुओं की पूजा? क्योंकि अब ये आगे बढ़कर के श्री भक्तिविनोद ठाकुर लिख रहे हैं कि द शाक्त धर्म worship of the Shakti or energy, for it recognizes nature as divine. For the Shakta there is more to what we see than the meet the eye. Mother Nature is alive and fundamentally spiritual. In its most basic form, Shakt Dharma consists of the worshipping Prakriti. उसके बाद शक्तिज्म को फॉलो करते करते ये लोग आगे बढ़ते हैं and they start worshipping कौन सा? गणपति धर्म, नहीं सॉरी, गणपति धर्म से पहले सौर्य धर्म को पूरा करते हैं। यानी कि पहले निराकार, फिर सूरज का आकार, सन का एक फॉर्म है ना, सूरज का एक गोला, तो सूरज की पूजा करते, सौर्य धर्म। पहला कौन सा? शाक्त, सबसे पहले निराकार, सही बात, निराकार के बाद शाक्त, शाक्त के बाद सौर्य, सौर्य के बाद गणपत्य धर्म। वो भी एनिमल है ना, वो भी एनिमल फॉर्म है ना, सूंड लगी हुई है, तो लोगों को एनिमल की पूजा करने का फेवरेटिज्म आता है कि एनिमल पूजा करेंगे। ये अपने आप ऑटोमेटिकली कॉन्शियसनेस ग्रो करती है। गणपत्य धर्म। आफ्टर दिस वन रियलाइजेस दैट इवन द मैग्निफिसेंट एनर्जी इट्स स्टिल मंडेन फोर्स, देन ठाकुर भक्ति विनोद सेज दिस हायर रियलाइजेशन इज कॉल्ड एज गणपत्य धर्म। गणपत्य धर्म यानी गणपति पूजा। Whereas one realizes that living being hold the secret to the higher spiritual stage, at this stage evolves into the animal living entities. हायर एनर्जी पहले तो निराकार थी, फिर प्रकृति थी, फिर सूरज का आकार थी, और फिर सूरज के बाद उसने एनिमल फॉर्म्स में अपना एग्जिस्टेंस बनाया। और जब ये गणपत्य धर्म पूरा होता है, उसके बाद व्यक्ति द फर्दर इवॉल्व्स, वन रियलाइजेस द पिनेकल इन मैन फॉर्म, इंसानी रूप में भगवान को सोचने लगते हैं। एंड द फोर्थ स्टेज इज वर्शिप ऑफ द कॉन्शियसनेस इन द फॉर्म ऑफ लॉर्ड शिवा, व्हिच इज कॉल्ड एज शैव धर्म। चौथा कौन सा स्टेज है? शैव धर्म। अब ये शैव धर्म में देखते हैं कि शिव जी हैं तो, लेकिन कुछ क्रिया नहीं करते, आंख बंद करके ध्यान मस्त रहते हैं। तो कई धर्म शैवाइट्स शैव धर्म को फॉलो करते हैं, एंड शैव पूजा करते 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 फिर ये फर्दर इवॉल्व होते हैं दिस वैष्णविज्म के अंदर आते हैं, व्हिच इज कॉल्ड एज वैष्णव धर्म, एंड दे स्टार्ट वर्शिपिंग लॉर्ड विष्णु। वैष्णव और आगे बताते हैं वैष्णव धर्म में भी कई 100 जन्म बीत जाने के बाद जब विष्णु के अलग अलग फॉर्म्स की पूजा करते हैं, कभी राम, कभी नरसिंह, कभी वराह, कभी ये, कभी वो, कृष्णा, अलग अलग फॉर्म कर लेते हैं, तब 100 जन्मों के बाद में दे रीच टू द धर्म व्हिच इज कॉल्ड एज द नाम संकीर्तन धर्म, यानी जप ऑफ द हरे कृष्ण। तो आप सोचो कितनी योनियां पार करके अब कोई व्यक्ति नाम संकीर्तन धर्म पर आने के बाद एंड ही स्टिल अगेन गोज टू गणपति धर्म, तो ही इज फॉलिंग डाउन एक्चुअली। तो नेक्टर ऑफ डिवोशन का हमने पढ़ लिया, भक्ति विनोद ठाकुर का पढ़ लिया, जीव गोस्वामी का पढ़ लिया, रूप गोस्वामी का पढ़ लिया, अभी किसी और का पढ़ना है। हमें क्लियर होना चाहिए कि गणपति की क्या स्टेज है। जिन गणपति की बात भागवत में करी गई है या रूप गोस्वामी ने करी है, वो विष्णु अंश रूप में एक भगवान के पार्षद है, और जो गणपति ये है, ये जीव तत्व है, ये शिव जी के पुत्र हैं, और ये भौतिक संसार के लोगों के लिए है। इस्कॉन के डिवोटीज जो वैष्णविज्म को फॉलो करते हैं, संसार में इस्कॉन के हो, बौड़ी वैष्णव हो, श्री संप्रदाय के हो, वो गणपति की पूजा ना करके किसकी करते हैं? नरसिंह की पूजा करते हैं, क्योंकि नरसिंह भौतिक और आध्यात्मिक दोनों विघ्न। आध्यात्मिक विघ्न क्या है? रोज सुबह मंगल आरती में क्या बोलते हैं?
भक्ति विघ्न विनाशन नरसिंहदेव भगवान की। भक्ति में आने वाले विघ्न क्या है? जपा करते में नींद आती है, भागवत पढ़ने में मन नहीं लगता, मंदिर में मंगल आरती पहुंचा नहीं जाता, सुबह उठा नहीं जाता, ये भक्ति के विघ्न है ना। प्रजल्पा बहुत करता हूँ, प्रसाद भूल जाता हूँ, बाहर का खाने का मन करता है, पैसे कमाने का मन करता है, स्त्री पुरुष की आसक्ति अटकी है, कैसे क्लीन होगा? नरसिंह पूजा से। तो गणपति की पूजा से क्लीन नहीं होगा। अगर अब कोई व्यक्ति आपको दिखे कि इस्कॉन में गणपति की पूजा, हमने देखा बॉम्बे गए थे तो वहां पर चौपाटी मंदिर में गणपति की मूर्ति थी, स्टिल देयर, पर कहाँ है? ऑन दी मेन गेट। मेन गेट पर क्यों है? जिस प्रकार हनुमान जी, गरुण जी, गणपति हैं, स्पिरिचुअल गणेशा का फॉर्म रखा हुआ उन्होंने, क्योंकि वो भी एक भगवान के पार्षद है। और दैट आर द द्वारपाल, द गेट कीपर ऑफ भगवान कृष्ण वैकुंठ धाम। अब कल किसी ने मुझसे प्रश्न किया कि कई पुराने प्राचीन मंदिरों पे बाहर कामुक चित्र होते थे कि नहीं? चित्र या मूर्तियां होती, जैसे डांसिंग वुमेन है, या स्त्री पुरुष आलिंगन करते हुए हैं, या भयानक राक्षसों के। तो ये ठीक है क्या? हम तो जाते हैं, हमारा तो दिमाग ही घूम जाता है कि पूजा करें कि क्या देखें। तो लोग फिर परिक्रमा लगाना ज्यादा पसंद करते हैं, कह रहे परिक्रमा लगा लेंगे, ये सब देख लेंगे, हो गया। और फिर वो पत्थर भी देखते रहते हैं, साथ में छूते भी रहते हैं, कह रहे ये पत्थर बड़ा अच्छा है, बहुत प्राचीन है। सेंस ग्रेटिफिकेशन उड़ीसा में बहुत आ रहा है, साउथ इंडिया में भी है। साउथ इंडिया में भी राक्षस मूंछों वाले बना रखे हैं, स्त्री पुरुष नग्न अवस्था में। क्यों बनाए? क्यों बनाए मंदिर में ऐसे? तो मैं बता रहा था कि जो धर्म है ना, इसकी ऊंचाई तक जाना, कृष्ण भक्ति पाना, नाम जप करना, ये बहुत ऊंची स्थिति है। ये ऐसा नहीं है कि आप लोगों को जा रहे थे, प्रशांत मुकुंद प्रभु ने कहा रुको रुको माला करोगे, आपने कहा हाँ कर लेंगे, माला शुरू कर दी। ये आपके कोटि जन्म पुण्य कृतान, कोटि जन्म, कई करोड़ जन्मों में जो पुण्य इकट्ठे किए ना, उनसे क्या होता है, व्यक्ति के अंदर भक्ति करने की इच्छा जागृत होती है, डिजायर टू डू भक्ति। और फिर वो किसी भक्त से मिलता है भगवान के अरेंजमेंट से, एंड देन उसकी भक्ति शुरू होती है, क्योंकि उसकी ऑलरेडी कई करोड़ जन्म पशु में, पेड़ में, निराकार में, देवी में, शिव में, सूर्य में बीत चुके हैं। एंड नाउ ही इज रीच्ड टू द अल्टीमेट धर्म ऑफ वैष्णव धर्म। तो जब वो वैष्णव धर्म की ओर जाता है तो रास्ते में माया उसको रोकने की कोशिश करती है। तो वो माया के प्रति स्वरूप में ये पिक्चर बनाई गई है कि अंदर है कृष्ण और बाहर है माया। राक्षस रूप में है, शराब पिए मदिरा का फॉर्म है, नग्न स्त्री पुरुष का रूप है, ताकि यह माया है बाहर और अंदर है भगवान। तो इस तरह से हमारे अंदर है कृष्ण और बाहर है ये शरीर क्या है? मंदिर है, माया नहीं है, ये मंदिर है। ये शरीर क्या है? इसलिए आप क्या करते रोज इस पे? माया पे तिलक थोड़ी लगाते हैं। शरीर की मंदिर है और इसमें कौन रहते हैं? लेकिन हमें उसका एहसास नहीं, दर्शन नहीं हो रहा। तो हमारी पूरी यात्रा किस लिए है? संतम सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। साधु का मतलब है जो जप करते करते हरे कृष्ण, यहाँ पर कृष्ण का दर्शन, एंड दैट इज द अल्टीमेट सेल्फ रियलाइजेशन, वो आत्म साक्षात्कार। ठीक है, शुड बी हैंड ओवर हियर। हरे कृष्ण।